हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित टेक टुआल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सीखेंगे टेली में, अगर आपका कंपनी द्वारा ठीक है क्रेडिटर में हो रहा है परचेस या सेल्स, ठीक है, अगर आपका कंपनी परचेस या सेल्स क्रेडिट में कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या प्रयोग होता है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। क्यों प्रयोग होता है, हमारा कंपनी ठीक है क्रेडिट में परचेस या सेल कर रहा है, तो उसको क्या करना है हम लोग को मेंटेन। तो उसके लिए होता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल का यूज, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, F11 प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने के बाद अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन बिल वाइज डिटेल। ये ऑप्शन ऑलरेडी यस है, क्योंकि ये कंपनी में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है हमेशा क्या होता है प्रयोग होता है, क्योंकि कंपनी है भाई। सामान जो है कैश में क्रेडिट में, क्रेडिट में क्रेडिट में, कैश में जो है सामान परचेस या सेल्स होता रहता है, इसलिए जो है ये ऑप्शन ऑलरेडी यस होता है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इसको भी क्या करेंगे हम लोग यस करेंगे। उसके बाद हम लोग इंटर इंटर करके सेव कर देंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद पहले परचेज करेंगे, जिसका शॉर्टकट की F9। अब यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है, कोई भी नंबर लिख दो। अब पार्टी अकाउंट नेम में अब मेंटेन बिल वाइज डिटेल क्यों प्रयोग होता है, हमारा कंपनी परचेस या सेल्स क्रेडिट में कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो होता है मेंटेन बिल वाइज डिटेल का प्रयोग होता है। तो क्रेडिट का मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा, नाम, जैसे कि हमारा कंपनी जो है भैरवा पुस्तक पसाल, ठीक है, इससे सामान जो है क्रेडिट में किन रहा है, ठीक है। अब परचेज क्रेडिट में कर रहे हैं तो इसलिए एक में जाएगा, हमारा जो है सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है हमारा, ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। इसको हम लोग क्या करेंगे, यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या है, हमारा कंपनी जो है भैरवा पुस्तक पसल से सामान परचेस कर रहा है, ठीक है। तो भैरवा पुस्तक पसल को हमारा कंपनी कितने दिनों के बाद पेमेंट करेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर टाइम लिख दीजिए, जैसे कि हमारा हो गया 5 डे, ठीक है। उसके बाद इंटर इंटर करके सेव कर दो। अब एड्रेस लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सामान परचेस करेंगे, जैसे कि सेल्लो पेन हो गया 2000 पैकेट, ठीक है। उसके बाद क्लासमेट कॉपी हो गया 50 दर्जन। उसके बाद हमारा टॉपटेक पेन हो गया 1500 पैकेट, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, डिस्काउंट देना है। तो हमारा परचेज करते समय डिस्काउंट क्या होता है, रिसीव, तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव रखेंगे। अब डिस्काउंट आप लोग को पता है हमेशा हम लोग माइनस में रखते हैं, क्योंकि डिस्काउंट का पैसा क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है टोटल अमाउंट से, माइनस जैसे कि 8%। उसके बाद हम लोग बैट हमारा ऑलवेज 13% होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे, बिंग परचेज द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम भैरवा पुस्तक पसल। उसके बाद हम लोग सेव कर देंगे। हमारा कंपनी जो है सामान क्रेडिट में परचेस किया। अब हम लोग क्या करेंगे, सामान जो है क्रेडिट में सेल्स करेंगे, ठीक है। अब सेल्स का जो शॉर्टकट की है वो F8, तो हम लोग F8 प्रेस करेंगे, रेफरेंस में कोई भी नंबर लिख देंगे। अब हमारा कंपनी मान लो क्या कर रहा है, विकास को बेच रहा है, ठीक है, तो हम लोग विकास लिखेंगे। अब अगर आप सेल्स क्रेडिट में कर रहे हैं तो आपका जो अंडर है वो जाएगा सन्ड्री डेप्टर में, ठीक है। परचेज करते समय क्रेडिटर, सेल्स करते समय डेप्टर। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस करना होगा, जो कि हमारा ऑलरेडी यस है। अब यहाँ पर जो है हमारे कंपनी को विकास जो कस्टमर है वो टाइम देगा कि वो कितने दिन में पेमेंट कंपनी को करेगा, ठीक है, जैसे कि मान लो 2 दिन, ठीक है। उसके बाद इंटर इंटर करके सेव कर दो। अब हमारा जो है विकास का एड्रेस लिख दो, ठीक है, जैसे कि बुद्धा चौक। अब आप लोग सेल्स का लेजर क्या चूज करिए, सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर आप क्या करें, सामान को सेल्स करें, जैसे कि हो गया सेल्लो पेन, जैसे कि मैंने सेल्स करा 200 पैकेट। उसके बाद क्लासमेट कॉपी, जैसे कि मैंने सेल करा
20 दर्जन। उसके बाद हो गया हमारा टॉप टेक नेपाली बुक 50 पीस, ठीक है, जैसे कि एक का हमारा 300 पर पीस। उसके बाद आप लोग डिस्काउंट दीजिए। अब डिस्काउंट यहाँ पर होगा अलाउ, क्योंकि हम लोग सेल्स कर रहे हैं, जैसे कि -10%। उसके बाद बैट 13%। अब हम लोग क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे, बीइंग सेल्स द फ्लोइंग आइटम्स ऑन क्रेडिट टू विकास। हमारा जो कंपनी है विकास को सामान सेल्स कर रहा है, उसके बाद सेव कर देंगे। अब हमारा जो मेन टॉपिक था मेंटेन बिल वाइज डिटेल, जो कि हमारे कंपनी में परचेस या सेल्स क्रेडिट में हुआ उसको क्या करना है, मेंटेन। तो हम लोग अब मेंटेन करेंगे, उसको देखेंगे, ठीक है। उसके लिए बैक, उसके बाद डिस्प्ले में आए। डिस्प्ले में आने के बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग फीचर है। उसके बाद इंटर। अब आप लोग आउटस्टैंडिंग में है। अब आउटस्टैंडिंग में जो है आप लोग को 2 ऑप्शन दिखेगा, एक रिसीवेबल, एक पेएबल, ठीक है। रिसीवेबल सेल्स में जितना भी कारोबार क्रेडिट में हुआ है उसके लिए प्रयोग होता है। पेएबल हमारा कंपनी जितना भी कारोबार परचेस करते समय क्रेडिट में किया है उसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले रिसीवेबल को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चूज करेंगे सन्ड्री डेब्टर। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो कंपनी है विकास को सामान क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग परचेस देखेंगे, जिसके लिए पेएबल चूज करेंगे। इसमें आएंगे, यहाँ पर हम लोग चूज करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। हमारा कंपनी जो है भैरवा पुस्तक पसल से जो है सामान परचेस क्रेडिट में किया है, ठीक है। तो हमारा जो है जितना भी कंपनी में परचेस या सेल्स क्रेडिट में हुआ हो तो हम लोग डिटेल कैसे देखेंगे, तो डिस्प्ले में आए, उसके बाद स्टेटमेंट अकाउंट में, उसके बाद आउटस्टैंडिंग में। अगर आपको परचेस का देखना है तो पेएबल में आके सन्ड्री क्रेडिटर चूज करें, अगर आपको सेल्स को देखना है रिसीवेबल में आके सन्ड्री डेब्टर चूज करें, ठीक। हमारा जो मेंटेन बिल वाइज डिटेल का प्रोसेस था इतना ही था, ठीक है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और लाइक करें, वीडियो करें, कमेंट करें, और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के पास शेयर करें।